नमस्कार दोस्तों, सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि 15 और 16 अक्टूबर को यूपी पेट का एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न हैं जो यहाँ पर करीब करीब 25 प्रश्न हैं। तो ये आपको एक बार जरूर इसको देख के जाइए। हो सकता है कि आपको एक दो इसमें से मिल जाएं और वहां पर आपको पता है कि एक नंबर बढ़ने का मतलब परसेंटाइल में कितना फर्क आता है। तो आइए देखते हैं। सवाल यह है कि कह रहा है कि टाइफाइड जो है, टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी। तो टाइफाइड के जीवाणु की खोज जो की थी किसने की थी, तो यहाँ पर आपको बताना है डेबी है या रोवर्थ है या वजरनिक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, टाइफाइड की जो खोज की थी ये की थी रोवर्थ ने। ठीक है, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं। कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है, तो कालाजार रोग जो प्रभावित करता है वो अस्थि मज्जा जिसे बोन मैरो कहते हैं इसको प्रभावित करता है। अगला, पायरिया रोग किससे संबंधित है, ये पता है आपको, दांतों से संबंधित बीमारी है। मसूड़ों में रक्त आने लगता है, दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है। यानी बी और सी दोनों, यानी इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। मानव शरीर में दस्त की विकृति किस रोग से होती है, तो ये दस्त जो होता है वो पेचिस से होता है, यानी लूज मोशन जिसी को कहते हैं। ठीक है, फाइलेरिया मतलब हाथ पैर बहुत भारी हो जाता है। टाइफाइड यही मियादी बुखार, तपेदिक मतलब टीबी होता है। जलांतक किस रोग का अन्य नाम है, जलांतक जो है वो किस रोग का अन्य नाम है, ये हाइड्रोफोबिया इसी को कहते हैं। जलांतक मतलब यहाँ पर देखो पानी आ रहा है, और हाइड्रो का मतलब अंग्रेजी में पानी होता है। इसमें क्या होता है, ये कुत्ते के काटने से होती है। रेबीज इसी को बोलते हैं, रेबीज वायरस होता है। ये पानी से डर लगता है इसलिए हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसका टीका लुई पास्चर ने बनाया था। निद्रा रोग क्या है, निद्रा रोग एक प्रोटोजोआ से जनित रोग है। और याद रखिएगा, ये एक अफ्रीका में एक देश पड़ता है जायरे, वहां पर जो है एक मक्खी पाई जाती है। इस मक्खी का नाम है सी। इस मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस डिजीज हो जाती है, उसी से ये बनता है। इनमें से जल जनित रोग यानी पानी से संबंधित कौन सा रोग है जो पानी के कारण फैलता है, तो ये होता है पानी के कारण फैलने वाले रोगों में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है हेपेटाइटिस। इसकी वैक्सीन भी आज के जमाने में है। तपेदिक ये बैक्टीरियल डिजीज है, हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है। ठीक है, लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस। मलेरिया रोग का रोग जनक प्रोटोजोआ क्या है, यानी मलेरिया जो है वो किसके वजह से होता है, तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नाम जो है उससे ये फैलता है। खसरा रोग किसके माध्यम से फैलता है, खसरा जिसे एक तरीके से चेचक कभी सुनते होंगे, चेचक खसरा ने, वो वाला खसरा नहीं जो खसरा खतौनी होता लेखपाल के पास, याद रखना ये दूसरा है। तो ये वायु से होता है। रोगी की लार में किस रोग का प्रसार होता है, यानी जो रोगी की लार से किस रोग का प्रसार होता है, यानी वो रोग फैलता है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें गलसुआ जो होता है, देखो मुंह में जो गाल नहीं होते यहाँ पर कुछ दिक्कत आ जाती है तो वो गाल से ऐसा फैलता है। डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, डिप्थीरिया इसी को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी हिंदी से रोहड़ी। आपने सुना होगा डीपीटी का लगता है, इसे डीपीटी का टीका, इसे ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है। और ये जो होता है वो आपका गला घोंटू एक तरीके से इसे आप कह सकते हैं। टाइफाइड का जो है रोग जनक जीवाणु कौन है, यानी टाइफाइड का जो वो बैक्टीरिया है उसका नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है। टाइफाइड देखो यहाँ पर टाइफोसा लिखा, इसी से पकड़ लेना है इसे। आंत ज्वार जिसे हम लोग बोलते हैं, अभी बोला था इसे एक तरीके से आंत ज्वार टाइफाइड जिसे बोलते हैं, इसके लिए औषधि कौन सी इंपॉर्टेंट है जिसे आंत का बुखार या मियादी बुखार या टाइफाइड कहते हैं। इसके लिए जो होता है कोलोरा माइसिटिन। बीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, सॉरी एमडीटी सॉरी, एमडीटी का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा एमडीटी का होता है मल्टी ड्रग थेरेपी, इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है, आपको पता है बीसीजी का टीका टीबी के लिए जाता है, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, यक्षमा भी कहते हैं, और पुराने जमाने में से बड़ी बीमारी भी कहा जाता है। प्लेग रोग के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये चूहों में जो पिस्सू होते हैं उनसे फैलती है। क्वेश्चन नंबर 16 का बताना है, एक गिल्टी होता है, न्यूमोनिक होता है,
और सेप्टिसिमिक प्लेग होता है। ये 3 इसकी वैरायटी है जो पहली बार, ये पहला आंसर सही। काली खांसी रोग सामान्यतः होता है, काली खांसी बच्चों में होता है, वयस्क में होता है, नवजात में होता है या बुड्ढों में होता है? तो काली खांसी जो होता है वो बच्चों में होता है, ठीक है। इसीलिए आपने सुना होगा डीपीटी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से टीका लगता है, ट्रिपल एंटीजन कहलाता है। तपेदिक रोग का जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या होता है? इसका दूर से पता लग रहा है ट्यूबरकुलोसिस, इसका नाम है टीबी का ट्यूबरकुलोसिस। बिलीसिन दवाई, बिलीसिन दवाई किस रोग के उपचार में काम करती है? एक दवाई का नाम है, ये किस रोग में काम करती है, तो ये ध्यान रखना। बिलीसिन बीमारी जो दवाई जो है वो तपेदिक यानी टीबी में भी काम करती है। और एक इसके लिए एक इंजेक्शन लगता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो भी इसी की दवाई है। टाइफाइड रोग किस कारण फैलता है? ये तो पानी की गंदगी से फैलता है। साक वैक्सीन किस रोग का बचाव करती है? साक, टेटनस, पोलियो, काली खांसी या चेचक, बताएं। तो ये करती पोलियो के लिए काम करती, पोलियो, ठीक है। साल इन्होंने खोजा था, साल का नाम था उनका, जिन्होंने ये खोजा था, उसीलिए उनके नाम से स्पेलिंग गलत लिखी, ये साल सही लिखा जाता। दमा रोग किसको प्रभावित करता है? दमा, गुर्दे को, हृदय को, फेफड़े को, यकृत को। देखो गुर्दे से कोई लेना देना नहीं, यकृत से भी लेने देना नहीं, हृदय से भी कोई लेना देना नहीं, फेफड़ा होता है। दमा ने सांस बहुत जल्दी जल्दी चलने लगती है। गलसुआ किस रोग किसके माध्यम से फैलता है? विषाणु है, जीवाणु है, कवक है या कृमि से है? किससे होता है? गलसुआ जो है वो एक वायरस से संबंधित बीमारी है, जो मुंह में नहीं निकल आते हैं, वो गाल में इधर उधर बड़े बड़े, गलसुआ। पायरिया रोग जो है, इसका जो रोग जनक प्रोटोजोआ क्या है, यानी पायरिया जिससे होता है उसका नाम पूछा गया है आपसे, तो नाम ध्यान रखना एंटमीबा है ये, और इससे एंटमीबा से पेचिस भी होता है। मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयोगी मछली कौन सी है? मछली जो है गंबूसिया जो है, ये आप क्या करती है, एक तो ये गंबूसिया और रेहू, ये क्या करती है, मच्छरों को खा जाती है। इसलिए आंसर सही है इसका आपका डी, यानी एक और बी दोनों। तो ये 25 क्वेश्चन थे, इसके ये आंसर भी लगे। इसका हम पीडीएफ अभी जो है जीएस कैंपस पे डाल देंगे, तो आप वहां से ले लीजिए। क्योंकि ये क्लास लाइव होनी थी, आज अभी नहीं हो पाई क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के चक्कर में, इसीलिए हमने सोचा आपको यहाँ पर ये क्लास आपको रिकॉर्ड करके दे देते। तो फिर जुड़ेंगे कल हम लोग लाइव, रोजाना 9 बजे जुड़िए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक शेयर करिए, जीएस कैंपस टेलीग्राम ज्वाइन करिए, इस पर आपको लिंक, पीडीएफ तमाम कुछ मिलता है। धन्यवाद।